आप अपनी पार्टी को धन्यवाद देते हैं, सहयोगी पार्टी को और महागठबंधन की सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले ये ऐतिहासिक बजट जो सरकार के माध्यम से आई है उसके लिए मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये बजट बहुत ही कल्याणकारी एवं रेवोल्यूशनरी है और इस बजट के माध्यम से राज्य के अंदर गति के साथ प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड दुनिया के सबसे अमीर खनिज क्षेत्रों में से एक है। अध्यक्ष महोदय, भारत के खनिज का 40% भंडार झारखंड में है, जैसे कि कोयला 29% झारखंड में है भारत का, आयरन ओर 26% है, कॉपर ओर 18% के अतिरिक्त यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, चांदी, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट और डोलोमाइट में भी प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। हमारा झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट का उत्पादन करता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार खनन विकास को लेकर तत्परता से काम कर रही है। मेजर मिनरल में 2 सोना खनिज, 2 चूना पत्थर, ग्रेफाइट 2, 1 आयरन और ब्लॉकों की नीलामी पारदर्शिता तरीके से कर रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में 3 कोल बेड मीथेन ब्लॉकों की स्वीकृति दी गई है तथा हजारीबाग में कोल बेड मीथेन के ब्लॉक के सफल उत्पादन भी किया जा रहा है। वहीं हजारीबाग में अवस्थित स्टेट जियोलॉजिकल लैब से मान्यता दिलाने की दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो अति सराहनीय है। अध्यक्ष महोदय, राज्य ने CMPDIL के साथ एक MOU भी किया है, जिसके वजह से राज्य में जियोलॉजिकल सर्वे करके खनिज के नए क्षेत्रों को ढूंढने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि बहुत इसमें रोजगार का भी सृजन करने का सरकार को एक मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में कुल 19 मेजर माइनर मिनरल ब्लॉक की नीलामी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कि ग्रेफाइट के 5, चूना पत्थर के 2, आयरन ओर के 2, मैंगनीज के 2 तथा बॉक्साइट के 3 ब्लॉक शामिल है। अध्यक्ष महोदय, माइनर मिनरल ब्लॉक के लिए भी कार्य किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, जिसके तहत 100 ब्लॉक का लक्ष्य भी निर्धारण किया गया है और इससे अध्यक्ष महोदय लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक ऐतिहासिक काम ये भी किया है कि सारे जो खनन कोयले की कंपनी है उनको हिदायत देके रखा है कि आप 75% लोकल लोगों को रोजगार दें, तभी आप काम करें, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है जो किसी भी सरकार ने इसके बारे में, लोकल लोगों को रोजगार देने के बारे में कभी पहले नहीं सोचा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए, 2 साल में इतने सारे चुनौतियों को देखते हुए भी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई है। अध्यक्ष महोदय, और कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिससे कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे के समय में भी झारखंड बदलेगा और जो माइनिंग क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट होगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मेरी तरफ से एक सुझाव है अध्यक्ष महोदय, जैसे माइनिंग क्षेत्र में जो माइनिंग लेबर होते हैं अध्यक्ष महोदय, वो काफी कष्ट झेलते हैं। उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए एक माइनिंग लेबर वेलफेयर बोर्ड का सुझाव मैं आपके माध्यम से सरकार को देना चाहती हूँ, जिससे सोशल सिक्योरिटी लेबर्स को मिल पाए। उसमें पेंशन, हेल्थ सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनसेशन और भी कई सारे फायदे जो लेबर्स को मिलेंगे, उसके साथ साथ उनके जीवन का स्तर भी बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक और बात बोलना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, DMFT फंड से जिस तरह से हमारी सरकार ने जिस तरह से DMFT फंड का सदुपयोग किया है, उस तरह से पहले किसी सरकार में देखने को नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, अभी भी शिकायत है कि जो खनन क्षेत्र है और जो प्रभावित क्षेत्र है उसको छोड़ के कंपनी और अधिकारी DMFT फंड को दूसरे क्षेत्रों में खर्च करते हैं, जिसके लिए ध्यान देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। और
मैं इस पे यही अपना सुझाव देना चाहूंगी कि खर्च के मॉनिटरिंग के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलाकर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, जो CSR फंड होता है वो भी कंपनी इधर उधर खर्च करती है। अध्यक्ष महोदय हजारीबाग में रहता है तो कहीं और खर्च करती है, तो इस पे भी सरकार विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अवैध खनन पे भी अंकुश लगाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके ओर राज्य खनन टास्क फोर्स और सभी जिलों में जिला खनन टास्क फोर्स सक्रिय है। कोयला, बालू इत्यादि के खनन के मॉनिटरिंग हेतु कोल माइन सर्विलांस सिस्टम एवं खनन प्रहरी एप्लीकेशन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। JSAC और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ संयुक्त तौर पर सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस माइनर मिनरल पे भी किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माइनर मिनरल जो दशकों पहले डिबरा बंद कर दिया गया था, अध्यक्ष महोदय, उसको फिर से हमारी सरकार ने चालू जीवित करने के लिए डिबरा डैम में निहित माइका को निकालने के लिए JSMDC को प्राधिकृत करके कैबिनेट से उसको स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने वाली हमारी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की कई सरकारें बनी लेकिन विपक्ष की तरफ से कभी भी जल जंगल जमीन को बचाने वाली कोई भी ऐसे कदम या ऐसे कोई स्टेटमेंट भी नहीं सुनने को मिले। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के जंगलों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उस उद्देश्य से माइनर मिनरल को सस्टेनेबल माइनिंग को प्रोत्साहन देने हेतु स्टार रेटिंग का भी प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकार ने तो खनिज को दोनों हाथ से लूटने का काम किया है। आज इतने सारे वर्ष बनाम 2 वर्ष में आज बहुत विरोध कर रही है हमारा, लेकिन हम 2 वर्ष में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माइनिंग लीज में हम पहले सुनते थे कितने कट और कमीशन के कितने चर्चे और किस्से सुनते थे। अभी उन सब चीजों पे अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमारे सरकार की नीयत साफ है और भ्रष्टाचार और कमीशन की संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सबसे युवा विधायक के तौर पे मैं अपनी विजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम पूरे देश में मिनरल वेल्थ में सबसे अग्रणी राज्य हैं, लेकिन आजादी के 75 वर्षों बाद भी आज सिर्फ एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर के रूप में जाने जाते हैं। खनिज का उत्खनन करो और एक्सपोर्ट करो, बस हमेशा यही परंपरा चलती आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मिनरल रिच स्टेट होने के बाद भी हम सिर्फ एक मिनरल खनिज को रॉयल्टी के रूप में ही देखते आए। यह एक संस्कृति बन गई है हमारे राज्य में। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है सभी सदस्य, माननीय सदस्यों से कि राजनीति से ऊपर उठकर गंभीर चर्चा इस विषय पे करें और झारखंड की जो बहुमूल्य खनिज संपदा है उसका उत्खनन ऐसे करते रहेंगे और सिर्फ एक एक्सपोर्टर बन के रह जाएंगे तो अध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। हमें जल्द ही अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय लेने की जरूरत है। हमें खनिज संपदा से, यदि हम लोग झारखंड को जल्द से एक देश का एक विकसित राज्य नहीं बना पाए और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधार पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। समय से पूर्व इस पर जागरूक होना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय और राज्य को रॉयल्टी केंद्रित खनन से विकास केंद्रित खनन की तरफ तीव्र गति से ले जाने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में मिनरल क्षेत्र की सबसे मूल समस्या यहाँ पर खनिज आधारित इंडस्ट्रीज की भारी कमी होना है। अध्यक्ष महोदय, हम बस 2 ही चीज जानते हैं कि 1907 में टाटा स्थापित हुआ है, जो हम सब जानते हैं। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।